सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आपको हम इस भाग में पूरा सृष्टि रचना के विषय में बात करेंगे। भगवान ने एको हम बहुत श्यामा, तो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को नाभि कमल से उत्पन्न किया और भगवान के कथानुसार ब्रह्मा जी ने सैकड़ों वर्ष तक तप किया। जब तप करते रहे तो वो जो पता कैसे चला कि सैकड़ों वर्ष, उसी बीच में काल निर्माण हो गया, समय चक्र बन गया, रात दिन, दिन रात। क्योंकि ब्रह्मा सबसे पहले कोई चीज़ बनाने के पहले तुम पूरा सर्वे करोगे, देखोगे, जाओगे आओगे। तो प्रथम सबसे पहले 10 सर्गों का वर्णन समझ लीजिए क्या होता है। 10 सर्ग क्या है? प्राकृतिक सृष्टि हुई। प्राकृतिक सृष्टि के क्या गुण हुए? प्रकृति के गुण वैषम्य से जो सृष्टि हुई उसका वर्णन 10 सर्गों में किया गया है। एक क्या है? पहला क्या है? महत्व नाम का प्रथम सर्ग बताया नहीं अगले भाग में कि सबसे पहले महत्व निकला। तो यह सृष्टि का ये सृष्टि महातत्व की है और गुणों की विषमता ही इसका स्वरूप है। यहाँ पर एक सम बना और एक विषम बना, एक बनेगा एक यानी प्लस माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक। ये सबसे पहले प्रथम सर्ग की महातत्व की निर्माण हुई। इसके अंदर से एलिमेंट्स चलते हैं प्लस माइनस। और सृष्टि का जो रचना की भगवान की ही, जिसको बोलते हैं, एक कभी आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, कार्बन, अरे वो बोलते हैं ब्लैक होल है, उसमें एक तत्व उस कार्बन का ले लो बहुत, और उससे पूरी सृष्टि बन सकती है। वो भगवान का तत्व कि एक चम्मच तत्व ले लो, पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दो। वहाँ तक जाने में हजारों साल लग जाएंगे। खैर, विज्ञान की सुनो, हम लोग कथा सुना रहे हैं, कथा मानो। दूसरा क्या बनाया उसमें कि उनमें तेज दिया, अहंकार बनाया। महत्व का जो है बना पहले और महत्व का अहंकार बना। इन्हीं अहंकारों की जीती जागती अगर कोई चीज़ सबूत तुमको दिया जाए तो ये तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां हैं। जो 10 ज्ञानेंद्रियां हैं ये तुम्हारा अहंकार है। अब अहंकार को कभी कभी देखो, जो शब्द नहीं समझ पाओगे तो ये अहंकार वाला नहीं, क्रोध वाला, ये उनका वो क्या गर्व है, पावर है। कान का अहंकार क्या है? ये सुन लेते, अगर ये ना सुन पाए तो कान बेकार है। आँख है, आँख का जो गर्व है, अहंकार क्या है? देख सकती हैं। अगर आँख देख ही ना पाए तो आँख बेकार है। तो इसी तरीके से पंचभूत जो बने, उन पंचभूतों को ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री मिला के 10 ज्ञानेंद्रियां बन गई, जो अनुभव कराती हैं। अहंकार मतलब उनको बताती हैं। फिर तामस अहंकार आ गया। इनमें 5 भूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग आता है। फिर चौथा तेजस अहंकार आ गया। इसमें 10 इंद्रियों को ज्ञान और क्रिया शक्ति संपन्न होती है। फिर 5वां वैकारिक अहंकार, इसमें सर्ग में इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता और मन आते हैं। छठा फिर अविद्या सर्ग, इसमें तामिस, अंधकामिश्र, महामोह, जिसमें जीवों की बुद्धि का विक्षेप यानी पॉजिटिव निगेटिव। 7वां में क्या है? वनस्पति आदि। जैसे बताया था, सबसे एक लाइन में बता दिया था मैत्रेय जी ने, एक लाइन में बता दिया था ये ऐसे ऐसे बनेंगे। और कैसे बनेंगे जब डिटेल में विदुर जी ने पूछा तो कहने लगे 7वें में इनमें 6 प्रकार की वनस्पति होती। 6 प्रकार की वनस्पति कौन सी होती? उन वनस्पतियों में 6 प्रकार की हैं। जैसे बोला नहीं कि हर चीज़ में, मनुष्यों में भी 7, जो आप विज्ञान पढ़ने वाले बताएंगे सबके सिर अलग अलग हैं, कोई पशु योनि का है, कोई है। तो
एक वनस्पति जो बिना बोए हुए पैदा हो जाती है, जैसे जंगली पेड़ है, गूलर, बड़, पीपड़, छकरा आदि हैं, ये सब बोए नहीं जाते, इनके बीज अपने आप कौवा खाता है, बीज से हो जाते हैं। एक औषधि के अंतर्गत दूसरी आती है, ये पकने के बाद नष्ट हो जाती है, बीज देती है नष्ट हो जाती है। जैसे अन्न हुआ, गेहूँ, जौ, चना आदि। लता, सहारा लेकर बढ़ने वाली बेलें। बक्सर, जिनकी छाल कठोर होती है, छाल ही में नहीं पता चलेगा छाल काम कर रहा है कि पेड़। बांस, बक्सर को बांस। विरुद्ध, पृथ्वी पर फैलने वाली बेलें वाली, खरबूजा है, तोरई है, कद्दू है, लौकी है, ये सब आए विरुद्ध। दुम, पहले फूल फिर फल लगे। दुम वाला जैसे का, जैसे आम खाते हो, अमरूद खाते हो, नींबू खाते हो कि पहले फल आया, फूल आया, फिर उसके अंदर गुंडी बनी, फिर फल बना, फिर फल खाओगे, बीज उसका नया पेड़ बना देगा। तिर्यक सर्ग में बनाई गई। फिर इसके बाद में पशु पक्षी, जो खाना पीना मैथुन आदि सब जानते थे। फिर भोजन सूंघकर पहचानते थे, जैसे क्या है, पशुओं की 4 पैर वाले, इसमें भी आ गए गाय, भैंस, बकरी। फिर 8वां मनुष्यों का सर्ग है। जब ये सब पूरी चीज़ें क्रिएट हो चुकी थी, लेकिन भगवान को सृष्टि अच्छी नहीं लग रही थी, नहीं लग रही थी ना, नहीं तो इतनी बन गई थी। तो 8वां बनाया मनुष्यों को, यानी सारी चीज़ें खत्म हो गई तो मनुष्य, यानी मनुष्य रूपा से मनुष्य बने। अब जब 9 प्राकृत आया, इन मनुष्यों ने भी उन्नति करी, वहीं तक तो रह नहीं गए। जब आप मनुष्य से नीचे गिरोगे तो 8वें सर्ग पे चले जाओ तो 7 योनि नीचे चले जाओगे। कहाँ तक चले जाओगे? बिल्कुल पाउडर बन जाओगे। जहाँ से अब 7वें के बाद ऊपर चले जाओगे तो 9, 10। 7वें के बाद उठने के लिए आपको देखो, सबसे पहले क्या बनो? मनुष्य। मनुष्य के बाद 9वां सर्ग है। नए सर्ग में प्राकृत और 9वां सर्ग 2 भाग हो गया, प्राकृत और वैकृत सर्ग। इसमें आप मनुष्य के बाद में अच्छे पुण्यात्मा बनोगे, अश्वमेध यज्ञ करने वाले महार बनोगे तो देवता बन जाओगे। अगर मनुष्य के बाद में तुमने गलत काम किया है तो हर मरने वाले को प्रेत कहा जाता है, कि मरने के बाद प्रेत बना। प्रेत के बाद जब उसका पृथ्वी पर यज्ञ से संस्कार किया जाता है तो पितर बनता है, और पितर के बाद में वो अगर पुण्यात्मा अच्छा होता है तो फिर गंधर्व बनता है। गंधर्व के बाद में यक्ष, यक्ष के बाद में जिसको बोलते हैं स्वर्ग में भोगोगे, बहुत लोग जो स्वर्ग में जाओगे, यहाँ से यक्ष के बाद में स्वर्ग की सृष्टि आ जाती है, यहाँ से स्वर्ग में जाना। अप्सरा, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, ये सब स्वर्ग की जो है सृष्टि है। अब अगर इसमें पितर से गिरे, पितर के बाद गड़बड़ हुआ तो भूत प्रेत बनोगे, पिशाच बनोगे, और संतत्व से अगर इधर गए तो किन्नर आदि बनोगे। अगर आप ये सब चंद्रलोक के हैं, ये सब आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं पहले सारी चीज़ें। इनमें से अगर कुछ गड़बड़ हो गया तुम्हारा तो भूत प्रेत बनोगे। अगर कहीं इनसे और बेस्ट सुधर गए तो इनसे ऊपर की योनि कहाँ से आ जाती है? चंद्रलोक के बाद ब्रह्मलोक आता है, सूर्यलोक आता है। तो आप सनकादि कुमारों के सर्ग मिश्र हैं, ये 10वां सर्ग है, यानी ब्रह्मलोक से कनेक्ट हो जाओगे। और लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करना है तुमको और डायरेक्ट भगवान को पाना है तो इन कर्मों से अकर्मण्य होकर के सब भगवान को अर्पण करते हुए नाम जप करते रहिए। नाम जप करते हुए इन सब से मुक्ति पा जाना ही क्या है? मोक्ष है। तो अष्टांग योग के द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर कुछ भी ना करो, खाली अपने जिसे बोलते कर्म ही पूजा है, तो ये कर्म का प्रोसेस ये बनाया गया, इसके द्वारा इसे सृष्टि चलती रहती है। बोलो राधे राधे, सीताराम।